राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोना मिस। तो आज की हम इस सेशन में पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे हम। मैंने जैसे लास्ट क्लास में बोला था आपको सेल, इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आप सब लोग कुछ लोग पढ़ कर भी आना। तो उसके लिए मैं उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस के बारे में पढ़ेंगे, वो लिख कर लाई हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे वैसे पूरा बताते जाऊंगी कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि कोशिका संरचना और कार्य है, तो इसके अंदर कोशिका का सिद्धांत की अवधारणा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, पौधे और पशु कोशिका मतलब प्लांट और एनिमल सेल है वो पढ़ेंगे। कोशिका की संरचना की सतह संरचना, गुण और कार्य पढ़ेंगे। कोशिका की प्रक्रिया, कोशिकांग संरचना मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक हो गए वो पढ़ेंगे। गुण और कार्य, कोशिका की प्रक्रिया, गुणसूत्र संरचना और कार्य, गुणसूत्र संरचना, प्रकार, विपथन, जीवित कोशिकाओं में रासायनिक घटक, जैव अणु, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड संरचना, कार्य, न्यूक्लिक एसिड की संरचना और कार्य, एंजाइम प्रकार, गुण और एंजाइम की क्रिया, कोशिका चक्र, सेल साइकिल पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन, ये सब लोग हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ये पढ़ने से पहले हम लोग हैं जो कि बेसिक नॉलेज होती है थोड़ी बायोलॉजी की, वो देखेंगे। हालांकि पूछते तो कोई नहीं है बट जरूरी है, पता होना चाहिए। बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। हमको बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। बायोलॉजी क्या होता है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ऐसा है, ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। इसका तो अर्थ मतलब होता है जीवन, मतलब लाइफ, और इसका मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। स्टडी तो जीवन का अध्ययन ही, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले तो इसको शब्द बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? शब्द दिया किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविनस। दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनस, उन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है? पापा कौन है? अरस्तु है। इसकी देयर आर टू ब्रांचेस। मेनली हम लोग बायोलॉजी में 2 ब्रांच पढ़ते हैं। एक तो होता है जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जूलॉजी, और एक बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, और जंतु विज्ञान।
बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द हमने देख लिया। दो शब्दों बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना हुआ है। मतलब स्टडी ऑफ बायोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी कहलाता है। शब्द किसने दिया था बायोलॉजी? लेमार्क और ट्रेविनेरस ने। फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु। बायोलॉजी के पापा कौन है? अरस्तु। इसकी कितनी बायोलॉजी की 2 ब्रांच जो है, मेनली हम 2 ब्रांच पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट है फादर ऑफ जूलॉजी, वही अरस्तु। अरस्तु को ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी, थियोफ्राइट्स। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्राइट्स। ये थी क्या है? बायोलॉजी की बेसिक जो है नॉलेज थी वो थी। हालांकि पूछते नहीं है, कभी कभी पूछ भी लेते हैं, लेकिन जरूरी है अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, क्या मतलब होता है, ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे सेल, कोशिका। कोशिका वही लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। अर्थ होता है छोटा कमरा। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ क्या सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। अब सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने देखा था? सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा। सेल को सबसे पहले जो किसने है? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किसने खोजा था भाई? एक ऐसे ही जा रहे थे तो इन्होंने पेड़ के अंदर जो कॉर्क होती है, छाल होती है, उसमें देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने, इन्होंने खुद के द्वारा जो है माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी, तो उसमें देखा था। एक निर्जीव कोशिका थी और कैसे दिखाई देती थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान। तो किसमें देखी? सूक्ष्मदर्शी में कॉर्क, पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, इसमें देखा था सूक्ष्मदर्शी में। कैसी दिखाई दी? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे, मधुमक्खी के छत्ते के समान। कैसे थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान, इस तरीके से। इस तरीके से जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इनको इस तरीके से एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसे सेल दिखाई देती है। तो सेल क्या थी? लैटिन भाषा का शब्द है। अर्थ क्या है? छोटा कमरा। स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। सेल को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। किस में देखा था? कॉर्क, जो कि कैसी थी? एक निर्जीव कोशिका थी। निर्जीव कोशिका में देखा था इन्होंने, निर्जीव कोशिका को देखा था।
अब भाई निर्जीव कोशिकाओं में देख लिया, अब तो सजीव में भी तो देखना पड़ेगा। सजीव कोशिका को किसने देखा सबसे पहले? एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सजीव कोशिका में देखा था। ये क्या है, एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटा सा जानवर था, कुछ सेकंडों में 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए। तो इन्होंने देखा कि जननक्षम होती है, संरचनात्मक होती है, कार्यात्मक इकाई होती है और एक सजीव कोशिका होती है। कोशिका कैसी होती है? सजीव होती है। ये किसने देखा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सजीव कोशिका की खोज किसने करी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। क्या थी वो कोशिका? बैक्टीरिया में देखा था, बैक्टीरिया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा सजीव कोशिका में। किसमें देखा? बैक्टीरिया में देखा। इसके बाद में है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया। किसने दिया? सॉरी, इसको लिखने से पहले हम सेल की परिभाषा लिखते हैं। सेल की या कोशिका की परिभाषा: शरीर की संरचनात्मक जननक्षम व कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई सेल कहलाती है। सेल कैसे होगी? संरचनात्मक होगी, शरीर की संरचना का निर्माण करेगी, जननक्षम होगी, उसमें जनन करने की क्षमता होगी। स्पेसिफिक उसका क्या होगा? कार्य होगा, उसमें कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एन स्लाइडेन और टी स्वान। इसमें एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या कहा सभी पादप व जंतु कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं। इनके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं, रुडोल्फ विर्चोव। वो कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण है ना अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। तो कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? और उनको कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के निर्माता भी कहते हैं। किसको? रुडोल्फ विर्चोव को। रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका
का आधुनिक सिद्धांत दिया और कहा कि प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इसे ही इन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला का नियम कहा। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इसको क्या बोलते हैं? ओमनी सेलुला ई सेलुला का नियम कहा। और क्या कहा इस कोशिका सिद्धांत में? सेल थ्योरी, क्या क्या कहा गया? और कोशिका शरीर की मौलिक इकाई है। कोशिका शरीर की क्या है? मौलिक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, जननात्मक व क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई है। कोशिका में आनुवांशिक सूचना डीएनए व आरएनए के रूप में रहती है। कोशिका में आनुवांशिक सूचना डीएनए और आरएनए के रूप में रहती है। ये सब कोशिका सिद्धांत में कहा गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लीडन और स्वान ने। उसको आगे किसने बढ़ाया? रुडोल्फ विर्चोव ने। क्या कहा कि प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। कोशिका शरीर की क्या है? मौलिक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक, जननात्मक, क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई है। कोशिका में आनुवांशिक सूचना है वो डीएनए और आरएनए के रूप में रहती है। ये सब किस में कहा गया था? ये कोशिका सिद्धांत में कहा गया था। ये आपका कोशिका सिद्धांत भी कंप्लीट होता है। कोशिका का सिद्धांत का अपवाद क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है। अपवाद वायरस। ये क्यों है? इसके खुद की क्या, ये ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना ही प्रोटोजोआ होती है। ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। मतलब ये खुद जीवित नहीं रह सकता। इसको जीने के लिए एक सजीव कोशिका की जरूरत पड़ती है। इसलिए वायरस को कोशिका सिद्धांत का अपवाद
कहा गया है। नेक्स्ट बाकी हम लोग है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आप आई होप आपको समझ में आया होगा। आज मैंने जो भी सेल की जो बेसिक नॉलेज थी मैंने आपको दी है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, और आगे जो भी टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।